ये चौथा क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो, जब तुम्हें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर कैलकुलेट करना हो स्पीड का, तो सबको एक यूनिट में ले लो। हमारे लिए सबसे इजी पड़ेगा कि हम सबको मीटर पर सेकंड में करें। तो पहली तो हमारी कन्वर्टेड है ही है, ये V1 हो गया। अब ये जो V2 है इसको कन्वर्ट कर लो। V2 की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 1000 अपॉन मिनट यानी 60। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया 100 अपॉन 6। 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, बचा 440। अब वो सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, 6 1 जार 6, 40 यानी 6 6 जार 36, बचा 40। फिर ये 16.6 मीटर पर सेकेंड। अब ये आपकी तीसरी जो स्पीड है V3 की वैल्यू होगी 18 इंटू किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और 60 इंटू 60 से डिवाइड। याद रखिएगा, किलोमीटर को मीटर में बदलने, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 1000 डिवाइडेड बाई 3600 करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए हम 3600 डिवाइडेड बाई 1000 करते हैं। या इसको मोर सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से डिवाइड कीजिए, और अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो आपको 18/5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे और 4 क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, तब से मैं क्वेश्चन आपके लिए नोट करता हूँ। अब आपके व्हाइट बोर्ड पर आपकी किताब का 5वां और 6ठा क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन को समझाऊंगा, फिर सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अ ट्रेन टेक्स 3 आवर। तो आपके पास क्या आ गया? टाइम की वैल्यू कितनी? 3 आवर। फ्रॉम आगरा टू दिल्ली विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। तो ये 65 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिटीज। ठीक है, स्पीड यूनिफॉर्म है ना, तो इसका मतलब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट implied that 65 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 3 इंटू आवर। ठीक, तो R से R कैंसिल, और ये हो गया इट implied that डिस्टेंस इज इक्वल टू 65 इंटू 3, 195 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आ गई आगरा और दिल्ली के बीच की। 6ठा क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर with a uniform speed of 60 km per hour and the next 30 km with a uniform speed of 40 km per hour. Calculate the total time of journey. A car travels first 30 km with a uniform speed of 60 km per hour, है ना? तो टाइम टेकन इन फर्स्ट 30 किलोमीटर जर्नी, इन फर्स्ट 30 किलोमीटर जर्नी। भाई स्पीड यूनिफॉर्म है, तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, इसमें हमने डिस्टेंस निकाली थी, हमें यहाँ टाइम निकालना है, तो इसको हम T1 मान लें। T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस अपॉन स्पीड थी, अब यहाँ डिस्टेंस, यहाँ भी हमें डिस्टेंस अपॉन, अब यहाँ हमें डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करना पड़ेगा। दैट इज 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, यानी कितना हो गया? 1/2 आवर। अब नेक्स्ट 30 किलोमीटर कितनी स्पीड से चलता है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसका मतलब टाइम टेकन इन सेकेंड 30 किलोमीटर जर्नी, दैट इज T2। T2 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी?
30 किलोमीटर ऊपर ही रहेगा, लेकिन अब स्पीड कितनी है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये आ जाएगा 3/4 आवर। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, इसकी वैल्यू हो जाएगी T1 प्लस T2, दैट इज 1/2 प्लस 3/4 R। ठीक, इसमें दूसरी चीज आपसे पूछी गई है एवरेज स्पीड ऑफ द कार कैलकुलेट कीजिए। तो मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस जो वो ट्रैवल कर रहा है वो कितनी ट्रैवल कर रहा है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। यहाँ इसका सोल्यूशन यहाँ कर देते हैं। तो कितनी डिस्टेंस चल रहा है, V एवरेज, पहले इंटरवल में 30 किलोमीटर, दूसरे भी इंटरवल में 30 किलोमीटर। तो यानी ये क्या हो गया, 30 प्लस 30, एक में टाइम ले रहा हूँ, इसको यही सॉल्व कर लो टोटल टाइम निकालने के लिए। 2 और 4 कैल्शियम 4 आ गया, 2 2 4 और ये 3, यानी 5/4 आवर ले रहा है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 5/4, दैट इज 60 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर पर आवर। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका छठा क्वेश्चन हो गया, 6 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, 16 है, 6 मैंने करा दिए और करा रहा, नोट कर लीजिए। अब आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है, अ ट्रेन टेक्स 2 hours टू रीच स्टेशन बी फ्रॉम ए एंड देन रिटर्न्स इन 3 hours फ्रॉम स्टेशन बी टू ए। The distance between the station is 200 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। बच्चों, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ए मान लो एक स्टेशन है, बी एक दूसरा स्टेशन है। ठीक, इसके बीच की डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। जब ट्रेन ए से बी की तरफ हेड करती है तो T1 की वैल्यू आपको 2 आवर दी हुई है। ठीक, और जब B से A की तरफ हिट करती है तो जो टाइम टेकन है वो 3 आवर है। ठीक, अब हमें एक चीज निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है वो क्या है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अच्छा, आने में कितना चलती है 200, जाने में कितना चलती है 200, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 200 प्लस 200। तो ये हो गई 200 प्लस 200 किलोमीटर। ठीक, और टाइम कितना ले रही है, जाने में 2 आवर, वापस आने में 3 आवर। ठीक, 3 आवर, यानी 400 डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, यानी 80 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड हो गई। ठीक, अब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अच्छा भाई, एक बात बताओ, ए से चले बी पर वापस आ गए, तो मैंने तुमको बताया था राउंड ट्रिप के अंदर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला तो लिख ही दें। एवरेज वेलोसिटी जो होता है नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट चूंकि ए से जाती है बी और बी से वापस आ जाती है ए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और ये 2 प्लस 3, तो यानी ये 0 हो गया। याद रखिएगा, इन राउंड ट्रिप एवरेज स्पीड विल नॉट 0 वाइल एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन हुआ। 8वां करते हैं। अब आपके व्हाइट बोर्ड पर मैंने 2 और क्वेश्चन आपके लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9।
A car is moving on a straight path, covers a distance of 1 kilometer due east in 100 seconds. What is the speed and the velocity of the car? बेटा देखो, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड निकालने का फार्मूला आपको अच्छे से मालूम है। आप स्पीड कैसे निकालोगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला है। यहाँ डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और टाइम 100 सेकेंड है। ठीक, अब या तो आप सेकेंड को आवर में कन्वर्ट कर लो या तो आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, ताकि मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में आपकी स्पीड आ जाए। तो हम यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1000 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये पहला आ गया। फिर आपका सेकेंड केस देखिए। अब आपको वेलोसिटी निकालना है। यू नो दैट वेलोसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और वेलोसिटी को बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी होगी। तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट चूंकि बेटा स्ट्रेट लाइन पाथ में है, तो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वही डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर अपॉन 100 सेकेंड। 1 into 1000 अपॉन 100, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये आंसर इनकम्प्लीट है क्योंकि ये स्पीड है। अब हमें वेलोसिटी बताने के लिए डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जेक्ट प्रोसीड करता है ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? ईस्ट में, है ना। यहाँ हम लिखेंगे ड्यू ईस्ट। ठीक है, इधर डायरेक्टेड है ड्यू ईस्ट। साफ नहीं लिखा, फिर से लिख देता हूं, ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ डायरेक्टेड है। अब अपने 9वें क्वेश्चन पर आ जाओ। A body start from the rest and acquire a velocity of 10 meter per second in 2 seconds. Find the acceleration. तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करेगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ये आपकी v है और ये 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन जो है वो आपका है 2 सेकेंड। ठीक, तो हम एक्सीलरेशन का एक फार्मूला जानते हैं। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन, तो चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी v माइनस u अपॉन t, दैट इज 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका 9वें क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। वीडियो को पॉज कर आप इसे नोट कर लें। हम अगले क्वेश्चंस को लिखते हैं। I intentionally left the question number 10 and 11 for you because it is similar to the question number 9. Right now I will solve the question number 12, which is mentioned on your board first. A toy car initially moving with a uniform velocity of 18 km per hour. Find the retardation. Moving with velocity of 18 km per hour. Find the retardation of the car in SI unit if, क्वेश्चन अपने से बना देते हैं, if it stop in 2 सेकेंड। ठीक, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u की वैल्यू है 18 किलोमीटर पर आवर। और मैं आपको बता चुका हूँ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसे लिखेंगे 18 इंटू 5/18, दैट इज, ये मीटर पर सेकंड में आंसर आ गया।
तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। और हम कार को रोक देते हैं 2 सेकेंड में, यानी जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक, और इस काम को करने में हमें टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन के लिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पर v की वैल्यू 0 है और u की वैल्यू 5 और टाइम टेकन है 2, तो ये माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड की पावर माइनस 2। माइनस साइन इंडिकेट दैट द एक्सीलरेशन इज रिटार्डेशन, दैट इज accelerate opposed in the direction of velocity. Is it clear? Now the next question, a car accelerate at a rate of 5 meter per second, find the increase in its velocity. ठीक, अच्छा, find the increase in its velocity in 2 second, in 2 second। तो बेटा यहां पर हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, इंक्रीज इन वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, और टी की वैल्यू हमें 2 सेकेंड दी हुई है। तो हम जानते हैं ए की वैल्यू होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब हमें चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालनी है, चेंज इन वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा ए इंटू टी। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 5 और इसकी वैल्यू क्या है 2 है। तो चेंज इन वेलोसिटी 5 इंटू 2 यानी 10 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी आ गई। अगला क्वेश्चन, अ कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू द रिटार्डेड एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी। u की वैल्यू आपकी 20 मीटर पर सेकेंड है, हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, a की वैल्यू आपको दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द आफ्टर 5 सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड, पता नहीं क्यों क्वेश्चन में बार बार अधूरा लिख दे रहा हूं। आफ्टर 5 सेकेंड, देखो भैया u है, v पता नहीं है, a है और t है। ठीक, तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब a की वैल्यू 2 है, v हमें कैलकुलेट करना है, u की वैल्यू 20 और t की वैल्यू आप रख दोगे 5। तो v माइनस 20 इज इक्वल टू 10, दैट इज v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, रिटार्ड है ना, तो एक्सीलरेशन यहाँ पर माइनस रहेगा, तो ये -20, तब यहाँ क्या हो जाएगा v माइनस 20, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 20 माइनस 10, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 15 और 16, ये 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, फोटो को अगर किसी को नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो वो फोटो को कॉपी करके हमको भेज देगा, सोल्यूशन मैं आपके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये खत्म हुआ आपका चैप्टर 2A का मोस्ट न्यूमेरिकल। बेटा मैंने 16 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन आपको कराए हैं, 12 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है और एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ दिया, वो आपको खुद करना है। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो केवल कमेंट मत कीजिए, आपके पास पर्सनल नंबर है, उस पर भी आप मुझसे बिना घबराए कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।